इस तरह की घटना हुई है, प्रियंका चतुर्वेदी थी जो अब शिवसेना में है, क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर महिलाओं की इज्जत नहीं होती, आपको नहीं लगता है? देखो कांग्रेस पार्टी और ये विफल है कि जो टॉप लीडरशिप है, राहुल गांधी है, पूरी तरह से फेल हो गए कहीं ना कहीं। नहीं, राहुल गांधी जी कभी फेल नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक मेहनती इंसान है और वो अपनी मेहनत दिखाते हैं। और रही बात, जैसे मैंने बताया, संदीप जैसे लोग जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो उनकी बैकबोन बन के बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पहले उन लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो ही सबको खराब कर रहे हैं। पूरी पार्टी को जो खराब कर रहा है वो ही खराब कर रहा है। और जो मेरी दुश्मनी हुई है, मैं बताती हूँ, संदीप सिंह के साथ मेरी जो दुश्मनी है, जो चल रही है, वो कहाँ से शुरू हुई। एक बार प्रियंका गांधी जी मेरे इलेक्शन में आई थी और मैं गाड़ी में बैठी हुई थी दीदी के साथ में। वो मुझे बहुत बहुत प्यार करती हैं, हाँ, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आज भी यहाँ पे बैठी हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी पार्टी का बाल भी बांका हो, बट मैं ये चाहती हूँ कि हाँ, ये संदीप सिंह जैसे लोग जो बैठे हुए हैं पार्टी में, इन लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इनका सच पता किया जाए कि ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, किससे मिले हुए हैं, क्योंकि यही लोग पार्टी में खराब कर रहे हैं। तो मैं कहा थी कि जब दीदी गाड़ी में बैठी थी तो दीदी ने मुझे एक बात बोली थी। दीदी ने एक बात बोली थी कि अर्चना, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग और तुमको ना मायावती जैसी दबंग नेता बनना है, ठीक है। ये बोलते दीदी के। और मैंने कहा हाँ दीदी, आपका सर पे हाथ रहेगा तो मैं उनके जैसा बनने की कोशिश करूंगी। इस बात पे इसको ये लगा कि भाई अब दीदी इसकी क्लोज हो गई है, और मतलब ये नहीं चाहता कि मैं एक दलित परिवार से आती हूँ, ये नहीं चाहता कि कोई दलित परिवार का कोई लड़की या कोई लड़का या दलित परिवार का कोई बच्चा आगे बढ़े, क्योंकि ये हमारे समाज से स्टार्टिंग से ही चिढ़ता आया है। आप यूपी उठा के देख लीजिए, कहीं भी हमारे समाज का ना जिला अध्यक्ष है, ना कोई प्रदेश अध्यक्ष है, यहाँ तक कि कोई प्रदेश अध्यक्ष भी थे अपने ब्रिजलाल खाबरी जी, उन्होंने इनको तक सस्पेंड करा दिया। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसको कितनी दुश्मनी है। बट ये भूल गया, जब बाबा साहब अम्बेडकर थे तब हम लोगों ने पानी तक की लड़ाई की थी, और आज तो फिर भी बहुत दुनिया आगे जा चुकी है। सोशल मीडिया से कुछ भी नहीं छुपता, जनता से कुछ भी नहीं छुपता, सबको सब कुछ सच्चाई पता है। आपने किसी चाहेंगे अभी जिस तरह आपने कहा कि दलित लोगों की वजह से उसे प्रॉब्लम है ये चीजों की, लेकिन प्रेसिडेंट भी तो हमारे यहाँ पर छोटी जात के ही बनकर आए हैं जी, तभी उसे आपने ये चीज का एक्शन क्यों नहीं लिया और ये चीज का कंप्लेंट क्यों नहीं फाइल करती हो कि वापस से वही चीज शुरू हो रही है छोटी जात और बड़ी जात को लेकर? मैंने किया है। जो मेरी पहली वाली जो FIR है, मेरे जो पापा ने करवाई है, वो इसी चीज पे है, क्योंकि उसने मुझे 2 कौड़े की बोला था और नीच जात की बोला था, तो जिसकी वजह से मैंने उस पे कंप्लेंट कराई है। बट उस टाइम पे मेरे पास कुछ सबूत नहीं थे, क्योंकि सरकार सबूत मांगती है, पुलिस सबूत मांगती है, क्योंकि उस टाइम पे ये लोग CCTV फुटेज नहीं दे रहे थे, तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। मुझे समझ में नहीं आता, राहुल गांधी जी दलित परिवार को, दलित समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। वो चाहते हैं कि दलित समाज के लोग उनको आगे बढ़े, तरक्की करें। IAS वो लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, IPS हमारे समाज के लोग हैं, डॉक्टर, यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपति जो है वो भी हमारे समाज से बिलोंग करती है। तो फिर इन लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों है? मेरे से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं स्टार्टिंग में भी दबंग रही हूँ और आज भी दबंग रही हूँ। तुम मुझ पे कितना भी हमला करा दो, मैं डरने वाली नहीं हूँ। एक सवाल है, जैसे आपने कहा कि दिल्ली में बहुत भीड़ थी कार्यालय में जिन्होंने हमला किया, तो आपको क्या लगता है कि पूरी जो भीड़ थी उसमें सब ऊंची जात के ही लोग थे या कोई दलित वर्ग के भी थे जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया? अगर दलित वर्ग के थे और हमला किया तो उन्होंने क्यों हमला किया? पहली बात तो जितनी भी औरतें थी उनको मैं बाय नाम से जानती हूँ, मैं किसी कास्ट पे उंगली नहीं उठा रही हूँ। बस मुझे इतना पता है उनमें से कोई भी मेरे समाज की लड़की नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई मेरे समाज की औरत होती तो शायद वो मुझे इस तरह नहीं देखती। और मुझे समझ में नहीं आता कि वहां पे धरना दिया जाता है बेटियों के आरक्षण के लिए, सब चीजों के लिए। यही औरतें जो कांग्रेस में जो ये औरतें हैं ना, ये जो महिला अध्यक्ष की जो ये लड़कियां थी, जो संदीप के कहने पे धरना देती है, प्रोटेस्ट करती है, क्या इनको थोड़ी भी शर्म नहीं आई है कि आप तो एक तरफ लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का धरना दे रही हो और एक तरफ आप मुझे बोल रही हो, दीदी का नाम मिट्टी में मिला रही हो? थोड़ी भी शर्म नहीं आई? कम से कम दीदी का तो लिहाज करते, प्रियंका दीदी का तो लिहाज करते। उन्होंने
मतलब अपना एक, क्योंकि ये जो दोहा था, जो क्या बोलते हैं इसको, स्लोगन जो है ये उनका ही दिया हुआ है, लड़की लड़ सकती हूँ, तो उस पे मैं खड़ी हुई हूँ क्योंकि मैं आज तक लड़ते आई हूँ और मुझे लगता है कि हर लड़की को दबंग होना चाहिए। बट जो ये औरतें थी जिन्होंने ये सब चीजें की है और वार्तालाप पे मौजूद रही है, इन्होंने ये सब चीजें की है, तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का नाम मिट्टी में मिला रही है। अच्छा